Hello kids, how are you? Today I am going to teach you a very interesting story. This story is about a monkey. This is chapter 4 from your book Mridang. This monkey is very smart. Smart किसे कहते हैं? जो बहुत ही चतुर होते हैं, होशियार होते हैं, उन्हें कहते हैं स्मार्ट. Let us read this story. One day, Anju and Farida went to the market. एक दिन अंजू और फरीदा मार्केट में गए. अब आप देख रहे हैं ना, ये अंजू है और ये फरीदा है. अंजू बॉट. बॉट का मतलब क्या होता है? खरीदा. जब भी आपने कोई चीज खरीदी पास्ट टेंस में, तो उसके लिए क्या लगाएंगे आप? बॉट. क्या लगाएंगे? बॉट. अंजू ने खरीदी एक बैग खरीदा. तो ये बैग खरीद रही है. और फरीदा बॉट अ वाटर बोतल. फरीदा ने वाटर बोतल खरीदी. लेटर बाद में, दे का मतलब वे. वेंट टू अ शॉप. वे एक शॉप पर गई. एंड बॉट अ पैकेट ऑफ ग्राउंड नट्स. ये ग्राउंड नट्स है. ग्राउंड नट्स कहते हैं मूंगफली को. विंटर्स में आती हैं ये. ग्राउंड नट्स का पैकेट खरीदा. एंड ए बोतल ऑफ जूस. और जूस की बोतल खरीदी. ये जूस है. दे फेल्ट टायर्ड. टायर्ड किसे कहते हैं? आप भी थक जाते हैं ना, तो थकी हुई. वे दोनों अब थकी हुई थी. दे सेट ऑन ए बेंच. वे बेंच पर बैठ गई. सेट का मतलब बैठ गई. अंडर अ ट्री टू रेस्ट. ट्री के नीचे बैठ गई. क्या करने के लिए? रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए. देयर वॉज अ मंकी ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री अबव. अबव का मतलब क्या होता है? ऊपर. उनके ऊपर ट्री की ब्रांच पर एक मंकी था. आप देख सकती हैं, ये ट्री के नीचे बैठे हुए हैं. अंडर द ट्री. दे आर सिटिंग अंडर द ट्री. और उनके ऊपर, ऊपर का मतलब अबव, देयर वॉज अ मंकी. फरीदा एंड अंजू डिड नॉट सी द मंकी. फरीदा और अंजू ने मंकी को नहीं देखा. दे टुक आउट देयर फूड फ्रॉम द बैग. टुक आउट का मतलब बाहर निकाला. उन्होंने अपना फूड बैग में से बाहर निकाला. एंड बिगैन टू ईट. बिगैन का मतलब शुरू कर दिया, स्टार्टेड. और खाना स्टार्ट कर दिया. द मंकी हैड अ बनाना. अब मंकी के पास भी कुछ था. मंकी के पास क्या था? ही हैड अ बनाना. आप देख सकते हैं बनाना उसके पास. ही पील्ड. पील्ड का मतलब छिलका. छीलने को पील कहते हैं. ही पील्ड द बनाना. उसने बनाना को पील किया. एंड एट इट. और उसे ईट कर लिया. ईट कर लिया, उसके लिए ईट का एट बन जाता है. फरीदा एंड अंजू टूक आउट द ग्राउंड नट्स. फरीदा और अंजू ने ग्राउंड नट्स बाहर निकाली. ग्राउंड नट्स क्या बताया था मैंने? मूंगफली. एंड स्टार्टेड ईटिंग. और ईट करना स्टार्ट कर दिया. दे थ्रू. थ्रू का मतलब फेंक दिया. द पैकेट डाउन. उन्होंने पैकेट को नीचे फेंक दिया. आप देख रहे हो ना, ये सब कुछ उन्होंने तो नीचे नीचे फेंक दिया. देन दे ड्रैंक द जूस. फिर उन्होंने जूस ड्रिंक किया. एंड थ्रू डाउन. डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे. द बोतल. बोतल भी नीचे थ्रो कर दिया. आप देख रहे हो. जस्ट देन. तभी. द मंकी क्लाइम डाउन. डाउन का नीचे होता है. नीचे उतर के आया. द ट्री विद द बनाना पील. वो बनाना पील लेकर नीचे आया.
देयर वॉज अ डस्टबिन नियर बाय। नियर बाय क्या होता है? पास में। पास में एक डस्टबिन था। द मंकी थ्रेव द बनाना पील इनटू द डस्टबिन। और मंकी ने बनाना पील को, ये है बनाना पील, बनाना का जो छिलक होता है ना, उसे पील बोलते हैं, बनाना पील, उसको डस्टबिन में थ्रो कर दिया। अब देखो ये कितनी सरप्राइज हैं। क्यों ये सरप्राइज हैं? क्योंकि उन्होंने तो नीचे ही थ्रो किया था। और बना जबकि जो मंकी है वो तो एनिमल है, लेकिन उसने ऐसे ही थ्रो नहीं किया, उसने डस्टबिन में आके थ्रो किया। देखो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी अपना सामान उठाया और डस्टबिन में थ्रो किया। फरीदा एंड अंजू सॉ दिस। फरीदा और अंजू ने यह देखा। सॉ का मतलब क्या होता है? देखा। एंड फेल्ट अशेम्ड। अशेम्ड का मतलब है शर्मिंदा, और उन्हें वो बहुत शर्मिंदा हुई, बहुत शर्म आ रही थी उन्हें। दे पिक्ड अप द पैकेट। पिक्ड अप उठा लिया, उन्होंने पैकेट उठाया। एंड द एम्प्टी बोतल। एम्प्टी का मतलब खाली। खाली क्यों थी? वो पहले तो फुल थी, क्योंकि उसमें जो जूस था वो तो उन्होंने ड्रिंक कर लिया था, वो एम्प्टी हो गई। उन्होंने एम्प्टी बोतल को उठाया। थ्रू देम इनटू द डस्टबिन। और डस्टबिन में थ्रो किया। है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी? तो आप भी ध्यान रखना कि कोई भी जो आप चीज खाते हो, वेस्ट होता है उसका, तो उसे ऐसे ही नहीं थ्रो करना, उसको जाके डस्टबिन में थ्रो करना है। साइट वर्ड्स। देन, तब, डाउन नीचे, ऑन ऊपर, एंड और विद साथ, इन अंदर, देम उनके, अंडर नीचे, नियर बाय पास। अब न्यू वर्ड देखते हैं, शॉपिंग। शॉपिंग का मतलब क्या होता है? खरीदारी करना। आप भी अपने मम्मी के साथ शॉपिंग के लिए जाते हो ना? ग्राउंडनट्स मूंगफली। ब्रांच जो ट्री की शाखा होती है, जैसे आप देख रहे हो ना, ये ट्री है तो ये इसकी ब्रांच है। ये बहुत सारी ब्रांच होती हैं किसी भी ट्री की, जो इधर उधर को निकली हुई होती हैं, तो इन्हें कहते हैं ब्रांच, कहते हैं इन्हें। पील आपने देखा अभी, छिलके को भी कहते हैं और छीलने को भी कहते हैं। डस्टबिन तो आप जानते ही हो, थ्रू फेंका, एम्प्टी का मतलब खाली। लेट अस स्पीक। हैव यू सीन पीपल? पीपल कौन होता है? लोग। क्या अपने लोगों को देखा है? थ्रोइंग पैकेट्स और बोटल्स इन द पार्क और ऑन द रोड। आपने लोगों को पैकेट और बोतल पार्क में या रोड पे फेंकते हुए देखा है? हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डस्टबिन में नहीं डालते। जहां बैठे हैं कभी रोड पे डाल देंगे, और कभी पार्क में बैठे हो तो वहीं डाल देंगे। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे? इसका आंसर अगर आपको लिखना है तो पहले आप लिखेंगे यस, और यू का बनाएंगे आई। आई हैव सीन, और इसे आगे लेके आएंगे इस जगह पर। आई हैव सीन पीपल थ्रोइंग पैकेट्स और बोटल्स इन द पार्क एंड ऑन द रोड आफ्टर हैविंग बिस्किट्स। बिस्किट्स खाने के बाद व्हाट डू यू डू विद द रैपर? रैपर क्या होता है? जो टॉफी के चारों तरफ लिपटा हुआ पेपर होता है, या नमकीन का पैकेट के जिसमें होती है, या बिस्किट जिसमें होते हैं, वो रैपर कहलाता है। तो आप क्या करते हो रैपर का? आई थ्रो द रैपर। इसमें डब्लू साइलेंट रहता है, डब्लू नहीं बोला जाता। रैपर इनटू, इनटू लगाएंगे मे के लिए, इनटू द डस्टबिन। डस्टबिन में थ्रो करना है, आप चाहे कहीं भी हो। इमेजिन यू आर सिटिंग अंडर ए ट्री। इमेजिन का मतलब होता है सोचो, आप ट्री के नीचे बैठे हैं। व्हाट डू यू सी ऑन द ट्री? तो आपको ट्री पर क्या दिखाई देगा? और जिस ट्री पर आप बैठे हो उसके नीचे, और जब आप ऊपर करोगे सिर,
तो आपको क्या दिखाई देगा? लीव्स दिखाई देंगी। आई सी लीव्स। और क्या देखते हो? ब्रांचेस देखते हो। और अगर उसपे फ्रूट्स लगे हुए हैं तो फ्रूट्स भी देखते हो। फ्रूट्स, अगर बर्ड्स बैठी हैं तो वो भी लिख सकते हो। इज देयर ए डस्टबिन इन योर स्कूल? आपके स्कूल में डस्टबिन है? हर स्कूल में डस्टबिन होता है, तो उसका आंसर आपको राइट करना है यस। पहले यस लिखिए, फिर देयर को आगे लाइए। देयर इज अ डस्टबिन इन, अब आपको योर का माई बनाना पड़ेगा। माई स्कूल, मेरे स्कूल में डस्टबिन है। डू यू नो वेयर इट इज? क्या आपको पता है वो कहाँ है? वो क्लास के बाहर होता है या स्टेयर्स के पास होता है। वो आपको अपने स्कूल को देख के बताना है। इट इज नियर द स्टेयर्स, इट इज आउटसाइड द क्लास, प्लेग्राउंड में होता है, इट इज इन द प्लेग्राउंड। तो वो आपको लिखना है। ड्रॉ एनी थ्री थिंग, तीन चीजें बनाइए, ड्रॉ करनी है। दैट यू यूज टू क्लीन योर हाउस, जो हाउस को क्लीन करने के लिए यूज करते हो। ये वाइपर, वाइपर होता है ना, यहाँ पर इसमें रबड़ लगी हुई होती है, तो इससे इसको भी यूज करते हैं। और क्या होता है? मोप होता है, इसमें यहाँ पे कपड़ा लगा हुआ होता है इस जगह पर, तो इसे भी यूज करते हैं। कुछ घरों में ऐसा नहीं होता मोप, खाली बस क्लोथ ही होता है, उसे भी मोप ही कहते हैं। और ब्रूम, ब्रूम क्या होती है? झाड़ू। तो ये झाड़ू को यूज करते हैं सफाई करने के लिए, क्लीन करने के लिए। ओके, आपको ड्रॉ करना है यहाँ पर। लेट अस लिसन, क्लोज योर आईज, आईज क्लोज करिए। लिसन टू योर टीचर, से द फॉलोइंग वर्ड्स, टीचर को सुनना है आपको इन वर्ड्स को बोलते हुए। तो चलिए देखते हैं। मार्केट, मार्केट। मन की, मंकी। पैक इट, पैकेट। डस्टबिन, डस्टबिन। क्लास रूम, क्लासरूम। अंजू, अंजू। बनाना, बनाना। फरीदा, फरीदा। Say your name, clapping for each syllable of the name. How many times did you clap? देखो, जैसे कोई भी, जितनी भी साउंड आप मुंह से निकाल रहे हैं ना किसी वर्ड को बोलते हुए, उतने ही उसमें सिलेबल होते हैं। मान लीजिए आपका नाम अमित है, तो आपने एक तो अ बोला, फिर मित बोला बोला, तो अ और दूसरा क्या बना? अमित। अगर मान लीजिए आपका नाम सादिया है, तो इसमें पहले सा बोला, फिर दी बोला, फिर या बोला, इसमें थ्री सिलेबल हैं, सा दी या। तो इन्हें सिलेबल कहते हैं, जो किसी भी वर्ड को बोलते समय एक बार में, जो पहली बार में वर्ड साउंड आती है वो फर्स्ट सिलेबल हो गया, उसके बाद जो आएगी वो सेकंड हो गया। किसी में टू सिलेबल होते हैं, किसी में उससे भी ज्यादा होते हैं। लेट अस राइट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फॉलोइंग का मतलब क्या होता है? आगे लिखे हुए सेंटेंसेस को रीड करिए। पुट आ टिक, ये राइट टिक लगाना है फॉर करेक्ट सेंटेंसेस, एंड क्रॉस फॉर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट का मतलब जो गलत है उन सेंटेंसेस के लिए। अंजू एंड फरीदा वेंट टू देयर स्कूल। अंजू और फरीदा स्कूल गई थी। स्कूल गई थी वो? नहीं, तो वो तो स्कूल नहीं गई थी, वो तो मार्केट गई थी, तो इसलिए यहाँ पर हम क्रॉस लगाएंगे। अंजू बोट ए बैग एंड फरीदा बोट अ वाटर बोतल। यस, अंजू ने बैग खरीदा था, फरीदा ने वाटर बोतल। राइट टिक। देयर वॉज अ बर्ड ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। ट्री की ब्रांच पर बर्ड थी? नो, मंकी था। दिस इज क्रॉस। The monkey had a banana. Yes, monkey had a banana. The monkey threw the banana peel in the dustbin. Yes, monkey ने डस्टबिन में आके बनाना पील को थ्रो किया था। Complete the following sentences. Farida and Anju sat on.
किस पे बैठी थी? वो बेंच पर बैठी थी। अंडर द ट्री टू रेस्ट। देयर वॉज अ मंकी सिटिंग। मंकी कहाँ बैठा हुआ था? ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। द टू गर्ल्स हैड अ। दोनों गर्ल्स के पास क्या था? अ पैकेट ऑफ ग्राउंड नट्स, यानी कि मूंगफली का पैकेट, एंड अ बोतल ऑफ जूस। द मंकी थ्रू बनाना पील इनटू द डस्टबिन। मंकी ने बनाना पील को डस्टबिन में थ्रो किया था। Write some of the things you do to keep your home and classroom clean. अपने होम और क्लासरूम को क्लीन करने के लिए, रखने के लिए आप क्या क्या करते हो, वो कुछ चीजें लिखनी है। सबसे पहली बात, आप अपनी सारी चीजों को ना सही जगह पे रखिए। तो आई कीप, कीप का मतलब रखता हूं या रखती हूँ। आई कीप ऑल द थिंग्स एट द राइट प्लेस। जो बिल्कुल सही जगह उस जगह रखता हूँ। फिर जो वेस्ट है वो डस्टबिन में डालना चाहिए। आई थ्रो वेस्ट इनटू द डस्टबिन। डस्टबिन के अंदर डाल देता हूँ। आई डोंट थ्रो रैपर हेयर एंड देयर। रैपर जैसे नमकीन का, बिस्किट का, टॉफी का, चॉकलेट का जो रैपर होता है, उसे मैं इधर उधर नहीं फेंकता हूँ। हेयर एंड देयर का मतलब होता है इधर उधर, इधर उधर नहीं फेंकता हूँ। अब आपके लिए एक प्रोजेक्ट वर्क है। हैव यू एवर गॉन टू ए नियर बाई शॉप? पास की शॉप पे गए हो कभी आप विद योर फैमिली मेंबर्स? हर कोई जाता है। यस। शेयर योर एक्सपीरियंसेस इन द क्लास। तो बताइए आप कौन सी शॉप पे गए थे, किसके साथ गए थे? यू मे ऑल्सो ड्रॉ और पेस्ट पिक्चर्स और सम ऑफ द थिंग्स यू लाइक्ड इन द शॉप। शॉप में जो जो चीजें आपको अच्छी लगी थी ना, उनके रैपर लगाने हैं या खुद बनाना है। जैसे मैंने बिस्किट बनाया है, नमकीन बनाई है, टॉफी बनाई है, 5 स्टार चॉकलेट बनाई है। तो आप पेस्ट भी कर सकते हैं, चिपका भी सकते हैं रैपर को। अब यहां पर ये लेटर स्पीक एक्सरसाइज है। रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर। एफ एल की साउंड होती है फ्ल। क्या होती है? फ्ल। फ्लैग, फ्लावर, फ्लोर। फ्लोर क्या होता है? फर्श। सी एल की होती है क्ल। क्लाउड, क्लैप, क्लॉक। राइट सेंटेंसेस यूजिंग द अबव वर्ड्स। इन वर्ड्स को यूज करके सेंटेंस बनाने हैं। देयर इज ए क्लॉक इन द क्लासरूम। अब क्लाउड कहाँ है? आसमान में है। तो हम यहाँ पे बना सकते हैं देयर आर क्लाउड्स। क्लाउड्स क्या होते हैं? बादल। इन द स्काई। और क्या? क्लैप, आई क्लैप, मैं क्लैपिंग करता हूं। फिर क्लॉक, तो इसमें बना वही है। दिस इज ए क्लॉक। फ्लैग, आई हैव अ फ्लैग, आई हैव अ फ्लैग। फ्लावर, दिस इज अ फ्लावर, दिस इज अ फ्लावर। अब लिखना आपको नीचे ही है। जैसे तो कॉपी में मैडम लिखवाएंगे फ्लोर, आई। हम इसका दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। द फ्लोर इज क्लीन। फ्लोर बिल्कुल साफ है। तो ऐसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर जरूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।